हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आशीष सर जी सॉल्यूशन। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है फ्रेंड, दोनों ही क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा विद डायग्राम के साथ। ठीक है, मैं डायग्राम में जरूर बनाऊँगा, उसके साथ ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है फ्रेंड, हालांकि विदाउट डायग्राम भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, लेकिन फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन डायग्राम के साथ सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा इन क्वेश्चंस पे आता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विथ हेमिस्फीयर एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड का मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना है। ठीक है फ्रेंड, यानी अगर मैं अज्यूम करूँ क्वेश्चन कुछ किस तरीके का, मतलब फिगर कैसी होगी, अगर मैं अज्यूम करूँ कोई सॉलिड होगा, सिलेंडर, मतलब सॉलिड क्या है, सिलेंडर है, उसके एंड सिरे पे, मतलब एंड पे हमने क्या लगा दिया, हेमिस्फीयर लगाया। ठीक है फ्रेंड, तो फिर जो टोटल हाइट बन रही है फ्रेंड 20 सेंटीमीटर की बन जाती है। ठीक है फ्रेंड, यानी सिलेंडर के आपने मतलब कोने कोने पे, मतलब एंड पॉइंट्स पे आपने हेमिस्फीयर लगाया। ठीक है फ्रेंड, तो जब 2 हेमिस्फीयर लगाओगे आप सिलेंडर पे, ठीक है फ्रेंड, तो कॉमन सी बात है कि उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी, हाइट इनक्रीज हो जाएगी। तो सॉलिड की जो हाइट है 20 सेंटीमीटर हो जाती है, और जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है। तो जो है ना, तो टोटल वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का। तो क्वेश्चन को पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है फ्रेंड, अब मैं इसके सॉल्यूशन पे भी आ जाता हूँ। ठीक है, तो कुछ फिगर अगर मैं देखूँ, फिगर किस तरीके की हो सकती है। सपोज ये एक सिलेंडर है। ठीक है, अब इस सिलेंडर पे अब मैंने क्या करा है, ये सिलेंडर, ठीक है, और अगर मैंने इसे ऐसे हेमिस्फीयर को एंड सिरे पे लगा दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है। कितनी है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, और जो इसकी रेडियस होगी, ठीक है, रेडियस सी में रहेगी 3.5। ठीक है फ्रेंड, क्या है? 3.5। इस वाले की भी वही रेडियस होगी। ठीक है, सेम इससे दोनों इक्वल तो होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड अब ये जो हाइट हो जाती है ना, मतलब पूरे सॉलिड की हाइट, मैं सिलेंडर की हाइट नहीं कह रहा फ्रेंड, अब मैं पूरे सॉलिड की हाइट कह रहा हूँ, तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी जो फिगर है ना कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है फ्रेंड, ये फ्रेंड मैंने सिलेंडर बनाया है, सिलेंडर। ठीक है फ्रेंड, क्या बनाया मैंने क्या बनाया? सिलेंडर बनाया है। और ये जो ये क्या है? हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, ये भी सेम हेमिस्फीयर। तो फिगर तो कुछ इस टाइप की होगी। ठीक है फ्रेंड, जैसे ही क्वेश्चन में भी मैंने रीड करा था, टोटल हाइट सॉलिड की अब मैंने 20 सेंटीमीटर कर दी है। ठीक है फ्रेंड, और डायमीटर कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और ये जो 13 सेंटीमीटर है फ्रेंड हाइट, ये मैंने किस तरीके से निकाली? ठीक है, मैं हालांकि मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है, लेकिन मैंने हाइट इसकी 30 सेंटीमीटर तुरंत बता दी। अब ये मैंने हाइट कैसे बता दी, जब क्वेश्चन में सिलेंडर की हाइट दी ही नहीं थी। ठीक है फ्रेंड, कोई डायमीटर दिया था क्वेश्चन में, जैसा अभी रीड करा। तो फ्रेंड अब मैं सोल्यूशन पे तो आ ही चुका हूँ इस क्वेश्चन के। ठीक है फ्रेंड, अब मैं सोल्यूशन पे चल, तो फ्रेंड देखो, डी कितना था सिलेंडर का? डी था 7 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, जब डायमीटर 7 सेंटीमीटर था, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि आर कितने की? 3.5 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर हमें 2 हेमिस्फीयर है हमारे पास। कितने हैं? 2 हेमिस्फीयर। एंड सिरे पे कितने हैं? 2 हेमिस्फीयर। तो अगर मैं हाइट निकालूँ, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे निकाल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, क्या निकालनी है मुझे? हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर। तो फ्रेंड ये क्या करूँगा मैं 20 तो मुझे क्वेश्चन में दिया है, तो मैं क्या करूँगा 2 इंटू 3.5 कर दूँगा, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर है, तो 20 माइनस 7 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, तो 30 सेंटीमीटर हमें हाइट पता चल गई किसकी? सिलेंडर की। हालांकि मैंने डायरेक्ट लिख दी थी वो। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो हाइट मिल गई, सिलेंडर मिल गया। तो हमें हमसे क्वेश्चन में पूछा गया टोटल सॉलिड का वॉल्यूम। तो फ्रेंड टोटल सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा भाई? टोटल सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा? सिलेंडर के वॉल्यूम में ना मैं किसको ऐड करूँगा? हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को। ठीक है फ्रेंड, तो टोटल वॉल्यूम बहुत ईजी क्वेश्चन है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है फ्रेंड, और बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रही होगी हर टर्म। ठीक है फ्रेंड, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है फ्रेंड,
फ्रेंड कुछ टर्म्स को मैं पूरी लिख नहीं रहा, ठीक है फ्रेंड, इससे वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं इन्हें अब समझ जाना, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 इंटू, हालांकि पेपर में तो आप पूरा ही लिखना होगा, ठीक है फ्रेंड, लेकिन यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। वी ऑफ एच, एच मीन हेमिस्फीयर, ठीक है फ्रेंड। तो टोटल वॉल्यूम ऐसे निकलता है किसी भी सॉलिड का, ठीक है फ्रेंड। अब वी नो दैट, हम जानते हैं भाई वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, हमने कई बार इस पर क्वेश्चन करे हैं, ठीक है फ्रेंड। और जो हेमिस्फीयर का होता है वो क्या होता है, 2/3 पाई और फ्रेंड पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है फ्रेंड। तो यानी इसमें से भी मैं कॉमन क्या टर्म ले सकता हूँ, इसमें से अगर मैं कॉमन टर्म लूँ तो कॉमन टर्म आ सकती है मैं ये वाली, ठीक है मैम, यहाँ से, ठीक है मैम, यहाँ एक आर बच जाएगा, रिमेन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो मैं अब कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। अब तो मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा, ठीक है फ्रेंड। तो पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच था ना, तो एच अपॉन 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा आर, ठीक है। क्योंकि रेडियस तो दोनों की इक्वल है ना, जो रेडियस उसकी है हेमिस्फीयर की वही रेडियस किसकी है, सिलेंडर की है। तो फ्रेंड पाई की 22/7 ठीक है, ठीक है फ्रेंड, 22/7 हो जाएगी। हालांकि क्वेश्चन से मेंशन होता है, ठीक है फ्रेंड, ठीक है, तो थोड़ा सा इरेज हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड, 22/7, ठीक है। तो अब तो बस इसका कैलकुलेटिव पार्ट रह गया है, तो आठ यानी 7, वैसे मैं 3.5 की मल्टीप्लाई करूँगा, 3.5 की मल्टीप्लाई करूँगा, इससे ना क्वेश्चन फिर पॉइंटों में जाता है, तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो मैं इसे ना 7/2 लिख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। और आप भी ना एग्जाम में ऐसे ही करें, आपका क्वेश्चन पॉइंटों से थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगर आप पॉइंटों में क्वेश्चन, हालांकि आंसर तब भी आ जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पॉइंटों में क्वेश्चन को चलाएंगे तो आंसर पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है फ्रेंड। एच की वैल्यू अभी क्या थी, मैंने 13 निकाली है, ठीक है, 4/3, और ये क्या है 7/2। अब देखियो 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से 11, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा 77/2, और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या पार्ट सॉल्व हो जाएगा, 13, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 14/3, ठीक है। नेक्स्ट पेज से आपको पूरी इक्वेशन सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। अगर मैं एलसीएम लूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 जा 39, यानी ये हो जाएगा 53/3, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इस अब क्या है कि आप इसे घर पे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। आप जो आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी मैं यहीं पे इसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। यह मैं काम करूँगा, पहले मैं सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा अभी इसके लिए स्पेस छोड़ता हूँ। अब मैं आता हूँ सेकंड को, किस पे, सेकंड सोल्यूशन नंबर 2 पे, ठीक है फ्रेंड। लेकिन मैंने उसका आपको करेक्ट मेथड बता दिया है किस तरीके से आंसर आएगा। अब चलो मैं सेकंड क्वेश्चन को रीड करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन में क्या गया, फ्रॉम ए सॉलिड ऑफ सिलेंडर, ठीक है फ्रेंड। क्या कहा गया हमसे, फ्रॉम ए सॉलिड ऑफ सिलेंडर। तो फ्रॉम whose height is 22.4 cm and diameter 1.4 cm and conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the volume of the remaining part. ठीक है, यानी क्वेश्चन को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो अज्यूम करूँ और फिगर इसकी कैसी होगी, तो फिगर इसकी ऐसी होगी, कोई सिलेंडर है, एकदम सॉलिड है, ठीक है। फिर सॉलिड का मतलब ये नहीं कहीं से वो खुला है, मतलब ओपन, ऐसा नहीं, एकदम सॉलिड सिलेंडर। अब आपने क्या काम करा, सॉलिड सिलेंडर में से, ठीक है, कोनिकल कैविटी, ठीक है, कोनिकल कैविटी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। कोनिकल कैविटी होता है सेम हाइट, उसी हाइट की, किस हाइट की, जो सिलेंडर है, यानी सॉलिड सिलेंडर है, उसी हाइट की, एंड सेम डायमीटर, जो डायमीटर इसका है सिलेंडर का। तो कोनिकल कैविटी आपने होल आउट किया उसे, मतलब ठोस चीज़, मतलब सॉलिड चीज़ को आपने, ठीक है फ्रेंड, आपने उसे होल आउट किया है, ठीक है फ्रेंड। जो कोनिकल कैविटी आपने बनाया है, ठीक है फ्रेंड। तो उसके बाद जो सॉलिड में से आप जो स्पेस बच रहा है, रिमेनिंग पार्ट है, वो आपको ना रिमेनिंग सॉलिड का आपको वॉल्यूम निकालना है। अब वही कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है फ्रेंड, आप उसे होल आउट करोगे तो कुछ ना कुछ तो स्पेस बचेगा, ठीक है फ्रेंड, रिमेनिंग पार्ट बचेगा, तो उस रिमेनिंग पार्ट का आपको डायग्राम, मतलब वॉल्यूम निकालना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह रीड कर दिया है। एक बार मैं इसका ये भी क्वेश्चन में देख लेता हूँ, क्या है, 2.4 सेंटीमीटर तो इसकी हाइट है, और डायमीटर इसका है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड। तो क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरह देख लिया है यहाँ पे, ठीक है। फिर बार बार पेज पलटने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे पूछा है नियरेस्ट सेंटीमीटर, ठीक है। अब बस मैं इसकी जल्दी से फिगर बनाया था भाई। हमने क्या काम करा, हमने सबसे पहले तो भाई सिलेंडर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे, ये मैंने एक सिलेंडर बनाया, ठीक है। अब जब सिलेंडर बना दिया
तो इसी में मुझे क्या करना है, एक कोन को कट करना, कोन को होलेट करना है, ठीक है फ्रेंड। होलोट मत, होलोट्स मीन्स क्या होगा, मतलब एक खोखला, ठीक है फ्रेंड, होलोट्स। कुछ यानी ऐसा कुछ टाइप, ठीक है फ्रेंड। ये कोनिकल कैविटी आपको लग भी रहा होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये कोनिकल कैविटी होगी, ठीक है फ्रेंड। और अगर देखिए तो 2.4 सेंटीमीटर इसकी हमें क्या दी गई थी क्वेश्चन में, हाइट दी गई थी, और 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर था। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा इसका, 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर। तो कॉमन सी बात है, इसकी रेडियस अगर देखें तो रेडियस कोई 0.7 आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो अब मुझे, अब जो इसमें से अगर मैं देखूँ, हम मुझे रिमेनिंग पार्ट, अब जो आपने ये है ना, ये जो था रिमेनिंग, मतलब जो रिमेनिंग बचेगा ये, ठीक है फ्रेंड, जो रिमेनिंग बचना है इसका हमें वो निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आएगा, ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड कैसे बचेगा फ्रेंड, ये एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड। अगर आप ऐसे कर देंगे, मैं बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है फ्रेंड। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि ना 10th क्लास में, 9th क्लास में वो सरफेस एरिया पढ़ लेता है स्टूडेंट, लेकिन 10th क्लास में भी सरफेस एरिया पढ़ता है। तो कई बार बच्चे को कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होते कुछ स्टूडेंट्स के, तो वो स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, और फिर ना इस कारण उनका आंसर आ जाता है रॉन्ग, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आपने होलोट किसे किया है, आपने सिलेंडर में से होलोट किया है, आपने सिलेंडर में से जो सॉलिड सिलेंडर था उसमें से आपने होलोट किया है। तो फ्रेंड, एक कॉमन सी बात है ये, ठीक है फ्रेंड। आप कोन में से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये एकदम करेक्ट मेथड है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है फ्रेंड। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आप इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो इसे कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आई रिपीट अगेन, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है फ्रेंड। उन्हीं का तो डिफरेंस तो निकलना है, लेकिन उसमें भी फर्स्ट पे आपको किसको रखना है, सिलेंडर को रखना है। सिलेंडर के अंदर है होलो पार्ट, सिलेंडर के अंदर क्या है, होलो पार्ट। तो ये बात मुझे आपको समझानी थी, बस अब तो इसका कैलकुलेटिव पार्ट आएगा। फिलहाल तो इसमें भी अभी मैं देख लेता हूँ कौन कौन सी टर्म कॉमन हम ले सकते हैं। पाई स्क्वायर इसमें से आ जाएगा, पाई स्क्वायर इसमें से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट में लिया, और यहाँ पे मतलब पाई आर स्क्वायर, तो ये तो एलसीएम में आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा 2h/3, यानी जो सीधा आ जाएगा ये हो जाएगा 2, ये हो जाना चाहिए 2/3, यहाँ लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है फ्रेंड। हालांकि ये वर्क हम यहाँ भी कर सकते थे वैसे, लेकिन मैंने आपको वैसे बता दिया कॉमन लेके, यहाँ भी हम सीधा एलसीएम लेके वर्क को कर सकते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ऐसे तरीके से बता दिया, ये भी तरीका एकदम ठीक है, ठीक है। अब तो क्या रह गया, तो बस वैल्यूज़ रखना वो है, तो सीधा वैल्यूज़ अब मैं इसमें रखूँगा, ठीक है। जब मैंने इतना पार्ट सोल्व कर लिया तो इसका बेनिफिट भी तो होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 2/3 22/7, ठीक है। आर क्या आएगा, आर आएगा 1.4 का हाफ 0.7, यानी 0.7 इंटू 0.7, एच कितनी थी 2.4, ठीक है। तो फ्रेंड इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे इजी कैलकुलेशन है, बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वो जो जिसके लिए मैंने स्पेस छोड़ा था, ठीक है, पहले क्वेश्चन का, तो इसका तो आंसर आप ही निकाल लोगे, ईजी मल्टीप्लाई है, ठीक है फ्रेंड। लेकिन मैं उस वाले का आपको आंसर निकाल के दिखा देता हूँ जिसके लिए मैंने कहा था, जब मैंने स्पेस छोड़ा तो मैं आपको इसका आंसर निकाल के दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करता हूँ 77 इंटू 53, तो ये हो जाएगा 21,231, ठीक है। तो 35 38, तो ये हो जाएगा 84081, ठीक है, 4081, ये हो जाएगा 6, ठीक है। 6 6 36 4 8, तो ये हो जाएगा 6 8 48, ठीक है।
अब नीचे 6 से कम हो रहा है 1, यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। लेकिन फिर हम इस वाले 1 को उतारेंगे, तो इस वाले को 1 को से उतारने को ये मैथ की प्रॉपर्टी होती है, छोटी इस क्लास में हम सीखते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि फ्रेंड 6 तो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ये 1 बचेगा और यहाँ आ रहा है 6, तो 1 तो सीधा उतार नहीं सकता, तो पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ 1 आएगा, फिर ये ठीक है। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे 6 यानी इतना, यानी जो आंसर आएगा ना, जिसका आंसर के लिए मैंने स्पेस छोड़ा था वो 68.1। भाई अब तो डेसिमल तक आगे से चलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो मुझे इतना अप्रोक्स से ये आंसर आ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। तो सेकंड वाले का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फर्स्ट वाले का आंसर मैंने आपको सोल्व करके बता दिया, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको देने वाला था कैलकुलेटिव पार्ट, लेकिन सोचा मैंने आपके को सोल्व करके ही दिखा दिया, ठीक है फ्रेंड। तो ये थे ये थे आज के क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के लिए हैं, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन को मैंने डायग्राम के साथ सोल्व किया, ठीक है। मैं वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं, बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जैसे लोगों में शेयर करें, ठीक है फ्रेंड। मैं सेलेक्टिव क्वेश्चन ही लेता हूँ, ठीक है। तो वीडियो और सेकंड वाले का आंसर जोड़ दे, ठीक है फ्रेंड। मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। और फर्स्ट वाले का आंसर तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है।